हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विश्वकर्मा अर्जुन 7788 में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम सभी लोग संख्या और संख्या पद्धति, नंबर एंड नंबर सिस्टम, नवोदय एग्जाम का शुरू करने वाले हैं। तो साथियों, जल्दी से आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए और अच्छी तैयारी करने के लिए जल्दी से जल्दी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों में और अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ। तो साथियों, आज हम लोग कुछ संख्याओं के बारे में, मूलभूत संख्याओं के बारे में जानेंगे और इसे आसान भाषा में समझेंगे। चलिए इसको हम शुरू करते हैं। दोस्तों, इस अध्याय में हम सभी संख्याओं के बारे में जानेंगे, क्योंकि संख्याएं ही ऐसी मूलभूत चिन्ह हैं जिनके द्वारा हम पूरे मैथ को समझते हैं और पूरे मैथ को लगाया जाता है। तो दोस्तों, चलिए हम संख्याओं को पहले सीखते हैं। संख्याएं होती क्या हैं, क्या कौन किस प्रकार की संख्या होती हैं, इसको हम जानेंगे। तो सबसे पहले आपको प्राकृतिक संख्या दिया गया है। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, इसके बारे में आपको जानना है। दोस्तों, प्राकृतिक संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो एक से शुरू होती हैं और जितनी भी संख्याएं हैं आपकी अनंत तक आती जाती रहती हैं। जैसे आप अगर देखें, जैसे आप सभी अगर देखें तो शुरू से स्टार्ट करेंगे तो 1 आता हुआ है, उसके बाद आपका 2 है, उसके बाद 3 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। ऐसे करके जहाँ तक आपकी संख्याएं हैं, जो भी संख्याएं आपकी आती हैं, ये सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ये इन्फानाइट तक आपका आता चला जाता है। इन्फानाइट का मतलब होता है कि ये संख्याओं का हम अंक को गिन नहीं सकते हैं, क्योंकि इनकी संख्या जो है अनंत होती है, इसलिए उनको गिन नहीं सकते। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इसमें आपके कौन कौन से संख्या आते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि, ये सारे आपके नंबर्स आ जाते हैं। तो ऐसी संख्याओं को क्या जानेंगे? प्राकृतिक संख्याएं जानेंगे। इसमें आपका जीरो को नहीं ऐड किया जाता, क्योंकि जीरो एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है ना? तो चलिए आगे देखते हैं कौन सा संख्या होता है। आगे आपका आता है पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? जैसे आपकी प्राकृतिक संख्याएं जो थी, उसी में अगर आप जीरो को ऐड कर लें तो वे सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी, जिसमें आपका जीरो भी रहे, उसके साथ आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि आपका जो है आता चला जाएगा 1, 2। देखो, जीरो को ले करके, लेकिन किसको? जीरो को हम ले लेंगे, क्योंकि जीरो ही आपकी जो है एक पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपकी क्या है? जीरो है। तो इसमें जीरो को लेंगे, उसके बाद 1, 2, यानी जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं थी आपकी 3, 4, 5, 6 सो आपके सारे आपके क्या हो जाएंगे? ये सब आपके पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या अगर आपसे पूछी जाती है तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? जीरो होती है। और भी इसमें आपके पूर्ण संख्या में जितने भी नंबर प्राकृतिक संख्या होंगी, सारी प्राकृतिक संख्याएं हो जाती हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित करने से जो भी संख्या प्राप्त होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें पूर्ण संख्या कहा जाता है। समझ में आया बच्चों? चलिए आगे चलते हैं। देखिए आगे क्या है? आगे आपका पूर्णांक संख्या। क्या चीज़ है? पूर्णांक संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स नंबर्स। देखो, इंटीजर्स नंबर्स क्या होते हैं? एक चीज़ ध्यान से देखिएगा बच्चों, इसमें एक इसको कहते हैं नंबर लाइन, इसको कहते हैं नंबर लाइन। यहाँ बीच में आपका होता है जीरो, इधर के जो भी नंबर आएंगे +1, इधर उसके बाद आएगा आपका +2, फिर आएगा +3, यानी कि आपके जो राइट साइड में आएंगे, कौन सी साइड में? राइट साइड में, यानी कि दाएं साइड, दाएं पक्ष में जो भी आएगा नंबर, ये सभी किस में होंगे? प्लस में होंगे। और जो आपके लेफ्ट साइड, यानी कि बाएं साइड में, कौन सी साइड में? लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में जो भी नंबर्स आएंगे, यानी आपके बाएं साइड में जो भी नंबर से आते हैं इस नंबर लाइन पर, वो सब किस में रहते हैं? वो सब आपके माइनस में रहते हैं। जैसे -1, -2, -3, -4, -5, ये सभी संख्याएं आपकी किस में जाएंगी? बाएं साइड में आपके सारे माइनस में जाएंगे और दाएं साइड में आपके प्लस में जाएंगे। तो देखिए, इन्हीं सब लेफ्ट साइड, यानी कि जो लेफ्ट साइड के नंबर हैं और जो राइट साइड के नंबर हैं, इन्हीं सभी नंबरों को मिला करके और जीरो को भी ले करके ये सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्या कहलाती हैं, यानी कि इंटीजर्स नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है ना? तो आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद समझ में आया? क्लियर हो कि नहीं?
चलिए ठीक है, आगे हम देखते हैं। चलिए आगे आपका है सम संख्या। क्या चीज़? सम संख्या, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। कौन से नंबर? इवन नंबर। तो इवन नंबर क्या होते हैं? तो ऐसे नंबर्स जो आपके दो से, किससे? दो से, यानी कि टू से आपके डिविजल हो जाएं, यानी कि विभाजित हो जाएं। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या जानते हैं? ऐसी संख्याओं को हम सम संख्याएं जानते हैं। कैसे क्या जानते हैं? सम संख्याएं जानते हैं, जो आपके टू से भाग में कट जाए पूरे पूरे, यानी कि टू से आपका विभाजित हो जाए। तो ऐसी संख्याओं को क्या कहेंगे? हम सम संख्या कहेंगे। ठीक है ना? तो आपकी इसमें आपके जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 5 सॉरी, आई एम सो सॉरी, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, उसके बाद आपका 10 डिविजिबल है 2 से, तो 10 है आपका। फिर उसके बाद आपका 10 के बाद आपका 12, फिर 14, ऐसे आकर के आपके सारे नंबर्स आ जाते हैं। यानी कि ऐसे नंबर्स जो 2 से क्या हो जाएं? डिविजिबल हो जाएं, वो सब क्या कहलाते हैं? सम संख्याएं कहलाते हैं। चलिए समझ में आया? क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे में क्या दिया गया है देखो। आगे वाले प्रश्न कह रहा है विषम संख्याएं। तो विषम क्या संख्या होती हैं? तो उन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में से जो दो से अगर हम विभाजित करें जिन संख्याओं को, अगर वो विभाजित ना हो, यानी कि वो पूरा पूरा आपका ना कट जाए उससे, तो ऐसी संख्याओं को क्या जानेंगे? विषम संख्या जानेंगे। जैसे हम मान लीजिए यहाँ पर कोई ले लेते हैं, दो से डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को, मान लेते हैं आप इसमें 17 को ले लेते हैं। किसको? 17 को ले लेते हैं। तो अगर आप इसमें डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा। कितना है यहाँ पर? 16। अगर आप इसमें माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 1। यानी कि आप देख पा रहे हैं ये 2 से डिवाइड नहीं हो पा रहा है, यानी 2 से आपका डिवाइड नहीं हो पा रहा है, ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो पा रहा है। आपका जो शेषफल है 1 बचा रहा है, इसमें आपका पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए ये कैसी संख्या हो जाएगी? 17। आपकी 17 आपकी विषम संख्याएँ हो जाएंगी। यानी वे प्राकृतिक संख्याएँ जो 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभक्त ना हो तथा शेष 1 बचाएं, या जिसमें शेष बच जाता हो, उन्हें क्या कहा जाएगा? आपका विषम संख्या कहा जाएगा, जिसको हम इंग्लिश में ऑड नंबर भी कहते हैं। आशा करते हैं आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। चलिए हम आगे देखते हैं। आगे आपका दिया गया है रूढ़ एवं अभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर्स। तो देखो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो आपके ऐसी संख्या जो आपके केवल 1 से, किससे? केवल 1 से, या फिर अपने स्वयं से, किससे? अपने स्वयं से विभाजित होती हैं, ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे हम एग्जांपल के तौर पर ले लें, मान लीजिए आपका 2 है, तो 2 आपका किससे डिविजिबल है? या तो 2 आपका 2 से डिविजिबल है, या फिर आपका 1 से डिविजिबल है। इसलिए एक कैसी संख्या हो जाएगी? आपकी एक प्राइम नंबर हो जाएगी, आपकी एक अभाज्य संख्या हो जाएगी। यानी कि आप इसको आप रूढ़ संख्या भी कह सकते हो। तो हम इससे जानेंगे कि ऐसी संख्या कौन सी? ऐसी संख्या जिनमें केवल 2 से मतलब केवल आपका 1 से डिविजिबल हो, या फिर वह स्वयं नंबर आपका जो है उससे डिविजिबल हो, आपका वो संख्या क्या कहलाएगी? आपकी प्राइम नंबर्स कहलाएगी, यानी अभाज्य संख्या कहलाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए 3 है, 3 कैसे डिविजिबल होगा? 3 आपका केवल या तो 1 से डिविजिबल होगा, या फिर 3 आपका केवल 3 से डिविजिबल होगा। इसके अलावा कोई ऐसी नंबर नहीं है जो 3 को डिविजिबल कर दे। तो 3 आपकी कौन से नंबर हो जाएंगी? आपके अभाज्य संख्या हो जाएंगी। 3 के अलावा अगर आप 5 को देखें, अगर आप इसमें आपका 7 के अलावा देखो, अगर हम शुरू से बात करें तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो कौन सी संख्या होती है? आपकी 2 होती है। उसके बाद 2 के बाद क्या होता है? 2 के बाद आपका 3 है। कौन सा नंबर? 3। उसके बाद कौन सा? 5, क्योंकि ये सब केवल अपने आप से या फिर 1 से डिविजिबल है। 5 के बाद आपका 7 है, ठीक है ना? कौन सा नंबर? 7। 7 के बाद आपका 9 तो डिविजिबल हो जाएगा, 8 भी डिविजिबल हो जाएगा, तो 7 के बाद कौन सा नंबर आएगा? आपका 11 नंबर आएगा। कौन सा नंबर आएगा? 11 नंबर आएगा, ठीक है ना? आगे अगर बात करें तो आपका कौन सा नंबर है? 13 नंबर है। कौन सा? 13। तो ये सब आपके या तो अपने आप से या फिर 1 से डिविजिबल होंगे, इसीलिए इन्हें क्या कैसी संख्याएं कहेंगे? इसीलिए वो हम
अभाज्य संख्याएं कहेंगे। ठीक है ना। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका भाज्य या यौगिक या संयुक्त या समिष्टि संख्याएं कहलाती हैं। आपकी इसको इंग्लिश में कंपोजिट नंबर्स भी कहा जाता है। कैसे नंबर्स? कंपोजिट नंबर्स भी कहे जाते हैं। यानी ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो एक से या स्वयं के अतिरिक्त दूसरी संख्याओं से भी विभाजित हो जाती हैं, उन्हें भाज्य या यौगिक या संयुक्त या समिष्टि संख्याएं कहते हैं। आप एक शब्दों में याद रखें, कौन सी संख्या? भाज्य संख्या। कैसी संख्या? भाज्य संख्या। देखो भाज्य संख्या क्या होती हैं, इसमें आपका जैसे मान लीजिए 2 है, क्या चीज़? 2 है। इसमें इसके ये किस किस नंबर से कट सकता है? या तो 1 से, या तो 2 से, केवल अपने आप से। ठीक है ना। अगर हम 3 की बात करें तो 3 में क्या है, या तो ये 1 से डिविजिबल होगा या फिर आपका ये 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है ना। अगर हम 4 की बात करें तो 4 आपका या तो 1 से, या फिर आपका 2 से, या फिर आपका 4 से डिविजिबल हो जाएगा, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखें, इसमें आपके कितने फैक्टर्स आ रहे हैं? इसके 2 आ रहे हैं। अगले 3 वाले में कितने आ रहे हैं? इसमें भी 2 आ रहे हैं। लेकिन इसमें कितने फैक्टर हैं? 3 फैक्टर हैं। कितने फैक्टर हैं? 3 फैक्टर हैं। यानी कि ये आपका 2 और जो 3 है, ये आपका एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें इसके गुणज या आपके कितने हैं? 2 ही हैं। जबकि आपका 4 जो संख्या है ये आपका एक भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि इसके आपके 3 गुणज हैं। कितने गुणज हैं? 3 गुणज हैं। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि भाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जिसमें एक से, यानी जो नंबर आपके एक से और खुद से और किसी और एक नंबर से भी डिविजिबल हो जाए, तो उन संख्याओं को क्या कहा जाता है? भाज्य संख्या कहा जाता है। इसके अलावा भाज्य संख्याओं की अगर हम बात करें तो आपका भाज्य संख्याओं में आपका, जैसे आपका सबसे पहला भाज्य संख्या 4 होगा। उसके बाद आपका क्या है? 6 है। उसके बाद क्या है? 7 नहीं होगा, 8 हो जाएगा। उसके बाद 9 है। उसके बाद 10 है। उसके बाद 12 है। इन सभी को अगर देखेंगे तो 4 आपका क्या है? 4 आपका 2 से डिविजिबल है। 4 आपका 1 से डिविजिबल है। 4 आपका 4 से डिविजिबल है, इसलिए आपका हो जाएगा 4। कौन सी संख्या? भाज्य संख्या। 6 की बात करें अगर तो 6 1 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, नहीं भाग चला जाएगा 2 से भी, और 6 से भी भाग चला जाएगा। इसलिए किस तरह के नंबर हैं आपकी? ये जो हैं भाज्य संख्याएँ हैं। कैसी संख्याएँ हैं? भाज्य संख्याएँ हैं। अगर आप 8 की बात करें तो 8 आपका 1 से डिवाइड हो जाएगा, यानी भाग चला जाएगा 1 से, और आपका 2 से डिविजिबल हो जाएगा, आपका 4 से भी हो जाएगा और 8 से भी हो जाएगा। तो इसमें कितने इसके फैक्टर आ रहे हैं? देखो आपके 1 और 2 को के अलावा और भी फैक्टर आ रहे हैं ना। तो इसलिए ये कैसी संख्या? एक भाज्य संख्या है। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला आ जाता है आपका सहअभाज्य संख्याएं। कैसी संख्याएं? सहअभाज्य संख्याएं, जिन्हें इंग्लिश में हम कहते हैं को प्राइम नंबर्स। क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर्स कहते हैं। इसमें आपका जिनमें एक से, यानी सॉरी एक के अतिरिक्त कोई अवयनिष्ठ यानी कॉमन गुणनखंड ना हो। गुणनखंड का मतलब होता है कि अगर उनका हम फैक्टर देखें, यानी उनको अगर हम देखें किस किस नंबर से कट सकता है, तो एक के अतिरिक्त तो कोई भी ना हो, तो उस संख्याओं को कैसी संख्या कहेंगे? शाहबाज संख्याएं कहेंगे। और ऐसी संख्याएं हमेशा जोड़े में होती हैं। कैसी होती हैं? जोड़े में होती हैं। हम अगर आपको एग्जांपल्स बताएं तो जैसे आप ले लीजिए 2 को और ले लीजिए 3 को। अगर आप इन दोनों को देखेंगे, इन दोनों में आपका ऐसा कोई नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे? हाँ, आप कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 2 को भी डिवाइड कर दे और 3 को डिवाइड कर दे, सिवाय 1 के। किसके? सिवाय 1 के। यानी इसमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें 3 का और 5 का, 3 और 5 में भी आपका ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 3 को भी डिवाइड कर दे, यानी भाग इसमें चला जाए और 5 का भी चला जाए। इसलिए आपका 3 और 5 भी आपका कैसा नंबर हो जाएगा? आपका सहअभाज्य संख्या हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम कोई दूसरा नंबर अगर हम लेना चाहें, जैसे आपका 13 है। कौन सा नंबर? 13 है। और उसके बाद आपका 2 है। कौन सा नंबर? 2 है। तो इसमें भी आप देखेंगे कि आपका 13 और 2 में अगर गुणनखंड की बात करें तो ये भी आपका 13 और 2 केवल 1 से डिवाइड हो सकता है और किसी से डिवाइड नहीं हो सकता। इसे इस तरह के नंबर को कैसे नंबर कहते हैं? हम इसको शाहबाज संख्याएं कहते हैं। अगर आप
मासा को अगर जाने, मासा से अगर आपको जानना हो तो यानी जिन दो संख्याओं का मासा एक हो, कितना मासा हो, एक हो, तो जिन दो संख्याओं का मासा एक होता है वो संख्याएं भी कैसी संख्या कहलाती हैं, शाहबाज संख्याएं कहलाती हैं। कैसी संख्याएं, शाहबाज संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है ना। अगला एग्जाम्पल आपको हम बता रहे हैं, जैसे आपका 10 हो गया, जैसे आपका 17 हो गया। ठीक है ना। कौन सा नंबर, 17 हो गया। तो 17 और 10 भी आपका कैसा नंबर हो जाएगा, आपकी शाहबाज संख्या हो जाएगी, क्योंकि इसका भी एचसीएफ यानी मासा यानी इसका भी एक गुणनखंड एक ही होगा। इसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। ठीक है ना। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए आगे आपका दिया है इकाई अंक। देखो इसमें आपका इकाई अंक पूछा जाता है और इकाई अंक आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। तो अब इसको हम जानेंगे इकाई अंक होता क्या है। देखिए आप लोग बचपन में पढ़े होंगे। आप लोग बचपन में क्या, अभी आप कक्षा 3, 2, 5 जो भी होगा पढ़ते होंगे। इसमें आपको क्या पढ़ाया जाता है, पढ़ाया जाता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, पढ़े होंगे ना। तो आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा जो भी आता है इसमें आपका पढ़ा जाता है। इसमें आपको देखिए नंबर्स कैसे लिखा जाते हैं, इकाई वाले अंक पीछे रहते हैं, दहाई वाले उसके बाद रहते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आपका कोई भी नंबर हो सकता है, ज़रूरी नहीं है 1, 2, 3 लिखें, कोई भी नंबर हो सकता है। यहाँ पर आप कोई भी नंबर डाल सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है ना। तो आपका कैसे पढ़ा जाता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। अगर आपसे बोला जाए 10,000 पर कौन से नंबर है, आप बताएंगे 5 है। बोला जाएगा 1000 पर कौन से नंबर है, आप बोलेंगे 4 है। अब बोला जाएगा 100 पर कौन से नंबर है, तो आपके सैकड़ा पर यानी कि 100 पर कौन से नंबर है, 3 है। उसके बाद अगर आपको दहाई में पूछा जाए तो आपका कितना है, 2 है। और इकाई में पूछा जाए तो आपका कितना होता है, 1 होता है। यानी लास्ट में आपका जो आता है वो इकाई का अंक दर्शाता है। तो इसमें आपका कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें आपसे पूछा जाएगा इकाई का अंक ज्ञात करें। तो इकाई का अंक हमेशा क्या होता है, लास्ट के अंक ही होते हैं। आपको आगे हम जो है इकाई अंक निकालना बहुत आसान तरीके से बता देंगे। ठीक है ना। चलिए आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाते हैं। अगर हम आपसे बोलें 5, 7, 8, 9, 2 यानी 7, अगर आपका इसमें इकाई अंक पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे, तो शायद आप लोग 7 का आंसर देंगे, जो कि आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें इकाई का अंक पीछे वाला सबसे लास्ट नंबर होता है जिसको हम जानते हैं। तो आपका इसमें क्या दिया है, 7 दिया है, इसलिए इकाई अंक कौन सा हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका दिया है क्रमागत संख्या। कैसी संख्या, क्रमागत संख्या, जिसको हम कंसेक्यूटिव नंबर्स भी कहते हैं। तो ऐसी संख्याएं जो किसी क्रम या नियम से आए वे क्रमागत संख्या कहलाती हैं। कैसी संख्याएं, नहीं कि क्रम से आए बस, तो क्रम से चाहे आपका नियम द्वारा हो, चाहे आपका एक के बाद एक, एक के बाद एक ऐसा आता रहता हो, तो भी आपकी वो सब कैसी संख्या जानेंगे, क्रमागत संख्याएं जानेंगे। जैसे में आपका देखिए, जैसे आपका 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है, 3 के बाद क्या आता है, 4, 4 के बाद आपका सॉरी 3 के बाद क्या आता है, 4 आता है, 4 के बाद आपका 5 आता है, 5 के बाद आपका 6 आता है। ठीक है ना। तो ये सब कैसी संख्याएं, ये सब क्रमागत संख्याएं हैं। अगर कोई नियम पर आधारित होंगी, जैसे देखिए 2 है, उसके बाद क्या है, 2 के बाद आपका 4 है, उसके बाद आपका 6 है, उसके बाद आपका 8 है, उसके बाद आपका 8 के बाद 10 आया। ये कैसे आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो 2 में 2 आपका ऐड हुआ, कितना हुआ, 4 हुआ। 4 में आपका 2 ऐड हुआ, कितना हुआ, 6 हुआ। 6 में 2 ऐड हुआ तो आपका कितना हुआ, 8 हुआ। यानी आप देख रहे हैं सब में कितना कितना प्लस हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है। तो ये भी आपके एक नंबर्स आ रहे हैं जो कि नियम पर आधारित हैं। 8 में 2 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 8 में 2 प्लस करेंगे तो 10 आ जाएगा। ऐसे आपके नियम पर आधारित हैं। इसके अलावा आपके और भी नंबर हो सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें 1 है, 1 के बाद क्या आता है, 1 के बाद मान लीजिए आपका इसमें 4 ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा, 5। 5 में फिर 4 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 9। 9 के बाद फिर और ऐड कर दो 4, कितना हो जाएगा, 13। तो ये भी आपका एक क्रम वाइज नंबर है। क्यों, क्योंकि सब में आपका 4 आपका ऐड हो रहा है। समझ पा रहे हैं कि नहीं आप लोग। ठीक है ना। चलिए फिर आगे चलते हैं। हम समझ रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका दिया है वर्ग संख्याएं। कौन से नंबर, स्क्वायर नंबर्स। ठीक है ना। ये होते क्या हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ आपको जानना नहीं है फिलहाल। देखें इसमें क्या होता है, जैसे कोई नंबर्स है उसको हम अगर 2 टाइम्स यानी 2 बार अगर मल्टीप्लाई कर दें उसी नंबर का, तो वो वर्ग रूप में बदल जाता है। क्या बन जाता है, वर्ग रूप में बदल जाता है। जैसे अगर हम 2 को
2 से डिवाइड कर दें, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी किसका वर्ग हो गया, ये किसका वर्ग हो गया आपका, ये आपका 2 का वर्ग हो गया। क्यों, क्योंकि 2 को हम कितने टाइम्स किए थे मल्टीप्लाई, 2 टाइम्स। तो इसको हम ये भी ले सकते हैं 2 की पावर 2, ठीक है ना। क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2, यानी कि 2 को आप कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई किए हो, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किए हो। अगर आप 3 की बात करें तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, 3 3 जा 9 होता है। क्या होता है, 3 3 जा 9 होता है। जिसमें आपको ये भी ले सकते हैं कि ये जो है आपका 3 को कितने टाइम्स किया गया मल्टीप्लाई, 2 टाइम्स। तो ये आपका 3 का क्या है, आपका ये वर्गमूल है, सॉरी वर्ग है, ठीक है ना। कितना किसका वर्ग है, ये 3 का, ठीक है ना। तो ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल पूर्ण संख्या में प्राप्त हो उन्हें वर्ग संख्या कहते हैं। जैसे 4 देखो, 4 का भी आपको बताया गया 2 इंटू 2 करके बना है। 9 आपका क्या हुआ है, 3 इंटू 3 करके बना है। 16 क्या है आपका, 16 आपका 4 इंटू 4 ही तो है। 4 4 जैसे कितना होता है 16 तो होता है ना, 4 चौके 16। तो हम इसको जानेंगे कि ये कैसी संख्या है आपकी, ये आपकी वर्ग संख्या है। कैसी संख्याएं हैं, वर्ग संख्याएं, स्क्वायर नंबर्स हैं। इसके अलावा आपके 25 के बाद 36 यानी कि 36 के बाद कौन से नंबर आ जाएंगे, 49। कितना नंबर आ जाएगा 49 के बाद क्या आएगा, आप 8 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 8 जाए कितना होता है 64 होता है। 8 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 64 आएगा। कितना आएगा 64 आएगा, ठीक है ना। तो 64। इसके बाद आपका 8 के बाद 9 का देखेंगे तो 9 9 जाए कितना होता है 81 होता है, यानी कि सॉरी 81 होता है। तो आपको 81 यानी कि 81 हम जानेंगे, ठीक है ना। 9 9 81। तो 5 का वर्ग पहले देखो, 2 का वर्ग क्या होता है, 2 दूना 4 होता है। 3 का वर्ग क्या होता है, 3 त्रिका 9 होता है। 4 का कितना होता है, 4 चौके 16 होता है। 5 का 25 होता है। 6 का 6 छक 36 होता है। 7 का 7 7 49 होता है। 8 का 8 9 64 होता है। 9 का 9 81। ऐसे चलते आपके चले जाएंगे, ठीक है ना। आशा करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ गया, वर्ग संख्याएँ क्या होती हैं, ठीक है ना। चलो बच्चों फिर आगे चलते हैं। इसमें आपका आगे दिया गया है घन संख्या। क्या चीज़, घन संख्या। तो घन संख्या क्या होते हैं, इसको कहते हैं इंग्लिश में हम क्यूब रूट। क्या कहते हैं, क्यूब रूट। अभी हम लोग वर्ग में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, उस नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें तो वो वर्ग रूप का संख्या बन जाता है। इसमें आपका घन रूप का संख्या बनाना है तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, उसी नंबर को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, यानी 3 बार आप उसका गुणा कर दीजिए। जैसे देखिए, अगर हम बात करें 2 का यानी 2 का, तो 2 को अगर आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, कितनी बार, 3 बार जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, कितना हो जाएगा 8। तो ये किसका क्यूब बन गया, ये किसका क्यूब बन गया आपका, आप देखेंगे तो 8 जो है आपका 2 का क्यूब बन गया, ठीक है ना। अगर आप 3 की बात करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 3 इंटू 3 यानी 3 गुणा 3 गुणा 3। इसको हम अगर करेंगे तो 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9, 9 गुणे 3 9 त्रिक 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 27। तो 27 किसका घन बन जाएगा, 27 आपका 3 का घन हो जाएगा। इसको हम 3 की पावर 3 भी ले सकते हैं, इसको हम 2 की पावर 2 भी ले सकते हैं, सॉरी 2 की पावर 3 ले सकते हैं, क्योंकि इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है। जितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाएगा यानी जितने बार आप उस नंबर को गुणा किया जाएगा उसको उसके घात लगा दी जाती है। इसको हम घात के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। इसको क्या जानते हैं, घात के नाम से भी जानते हैं। इसको क्या जानते हैं, घात जानते हैं, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं, पावर या घात कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप 4 का देखेंगे, किसका 4 का देखेंगे तो 4 इंटू 4 यानी 4 गुणा 4 गुणा 4, सबका मल्टीप्लाई कराओ तो 4 गुणे 4 4 चौके 16 गुणे 4 4 चौके 16 चौका 64, कितना हो जाएगा 64। या इसको मैं भी कह सकते हैं ये आपका जो है 4 की पावर कितना है 3 है, ठीक है ना। क्या आपको ये समझ में आया बच्चों, चलो ठीक है आगे चलते हैं। ऐसे आपका आगे वाला नंबर देखो बच्चों, आगे आपको इन सभी नंबर से जो क्वेश्चन बनते हैं, जो आपके नवोदय विद्यालय एंट्रेंस परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चन को हम लिख रहे हैं। आप लोग नोटबुक में अपने लिख लीजिएगा और इसको तैयार कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके लगभग पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो हम आपके स्क्रीन बोर्ड पर लिख रहे हैं और आप लोग जो है इसको नोट कर लो, ठीक है ना। देखो, सबसे छोटी अगर आपसे पूर्ण संख्या पूछी जाए तो कौन सी संख्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, शून्य होती है। अगर आपसे सबसे छोटी विषम संख्या पूछी जाए
तो कौन सा नंबर होता है 1, यानी कि 1, ठीक है ना। अगर सबसे आपका छोटी सम संख्या पूछी जाएगी तो आपका सबसे छोटा सम संख्या क्या होता है 2 होगा, यानी कि 2 होगा। अगर आपको सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछी जाए आपसे, तो अगर सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछी जाए तो आप 2 मत लगाइएगा, कौन सा लगाइएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा 4, क्योंकि 4 ही एक ऐसी संख्या है पहली जो भाज्य है। 2 को अभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 के कितने फैक्टर होते हैं, केवल 2 होते हैं। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या उन्हें कहते हैं जिनके 2 फैक्टर से ज़्यादा फैक्टर हों, यानी कि 2 से अधिक फैक्टर हों, यानी 2 संख्याओं के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित हो जाए। उन्हीं संख्याओं को तुम जानते हैं भाज्य संख्या ना। तो ये 4 कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। अगर हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। आप 1 कभी मत लगाइएगा, क्योंकि 1 आपकी सबसे छोटी विषम संख्या है, ठीक है ना। तो आपकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या मानी जाएगी 2 है, ठीक है। चलिए आगे कुछ और हम जानकारी लेते हैं। देखिए बच्चों, इसी चैप्टर से आपका एक क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, स्थानीय मान। क्या पूछा जाता है, स्थानीय मान पूछा जाता है। तो स्थानीय मान क्या होता है आपका, स्थानीय मान आपका जो है जिस संख्या जिस प्लेस पर होगी, जिस स्थान पर होगी, उसका वो स्थान स्थानीय मान कहलाता है। जैसे हम कोई नंबर लिख दें 2, यानी 1 2 5 6 7 9, ऐसे अगर लिख दिया जाए तो आपका ये, अगर आप इकाई दहाई पढ़ेंगे तो इसको हम कहेंगे 9 किस स्थान पर है, 9 किस स्थान पर है, तो आपका इकाई पर है। 7 किस पर है, दहाई पर है। 6 किस पर है, सैकड़ा पर है। 5 किस पर है, हज़ार पर है। 2 किस पर है आपका 10,000 पर है। और 1 की आपका किस पर है, लाख पर है, ठीक है ना। किस पर है, लाख पर। तो हम इसको जानेंगे। 9 आप किस पर है, इकाई के स्थान पर है। किस स्थान पर है, इकाई के स्थान पर 9 है, ठीक है ना। तो आपका इसमें 9 किस स्थान पर है, इकाई के स्थान पर 9 है, ठीक है ना। और आपका दहाई पर कौन सा स्थान है, दहाई पर कौन सा नंबर है, आपका 7 है। किस कौन सा नंबर है, 7। उसके बाद सैकड़ा पर कौन सा नंबर है, 6। उसके बाद आपका हज़ार पर 5, यानी उसके बाद 10,000 पर 2, और लाख पर कौन सा नंबर है, 1। तो इसका हम स्थानीय मान कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। आगे देखो फिर। तो जो जिस प्लेस पर होगा उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 9 किस प्लेस पर है, इकाई के स्थान पर है। 9 किस स्थान पर है, इकाई के स्थान पर। तो इकाई का मतलब क्या होता है, 1। तो इसको 9 को 1 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है ना। तो ये 9 का स्थानीय मान हो गया। 7 को देखेंगे तो 7 आपका किस स्थान पर है, दहाई पर है। दहाई मतलब 10, तो इसको 10 से जब गुणा करेंगे हम तो 7 दहा में कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 70। 6 किस पर है, 6 आपका जो है सैकड़ा पर है। किस स्थान पर है, सैकड़ा पर। सैकड़ा मतलब 100, तो इसको जब 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा, ठीक है ना। आगे आपका 5 को देखेंगे, 5 किस स्थान पर है, 5 आप बताएंगे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार पर है। इसको 1000 से जब हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा, ठीक है ना। आगे आप देखें 2 किस पर है, 2 आपका 10,000 पर है। तो इसको हम 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। उसके बाद आपका लास्ट आपका 1 दिया है। 1 किस स्थान पर है, आप बोलेंगे कि इकाई स्थान पर 9 है, दहाई पर 7 है, सैकड़ा पर 6 है, हज़ार पर 5 है, और आपका 10,000 पर 2 है। तो 1 किस पर होगा, लाख पर होगा। लाख में कितने जीरो होते हैं, 5 जीरो होते हैं। कितने जीरो होते हैं, 5 जीरो होते हैं। इसको जब गुणा करेंगे हम तो 1 लाख आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा, ठीक है ना। 1 लाख आपका आ जाएगा। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो आपको दिखाई देगा कि जैसे आपका यहाँ 9 था, 9 के पीछे कोई नंबर्स नहीं है, इसलिए 9 के पीछे आपका कोई जीरो नहीं लगा, ठीक है ना। अगर आप 7 को देखें, 7 के पीछे कितने नंबर्स हैं, 7 के पीछे आपका एक नंबर है जिसको हम 9 जानते हैं, तो इसके पीछे एक नंबर है, इसमें 1 जीरो लग गया पीछे। 6 में देखिए, 6 में इसके पीछे कितने नंबर हैं, 2 नंबर्स हैं, इसमें 2 जीरो लग गए, ठीक है ना। आप इस तरीके से आप इसको भी लगा सकते हैं कि पीछे आपके जितने नंबर बचेंगे उतने ही आपके पीछे शून्य लगा सकेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे भी निकलेगा, लेकिन इसका बेसिक जो है आपका ये बेसिक है, ठीक है ना। तो आप ऐसे भी जान सकते हो कि जो आपका मान लीजिए 5 का आपका निकालना है प्लेस वैल्यू, यानी स्थानीय मान निकालना है, तो 5 के बाद आप देखो कितने नंबर्स हैं, तो आप बताएंगे 1
2 और 3 है, तो इसमें कितने जीरो लगा देंगे, 3 जीरो लगा देंगे तो इसका स्थानीय मान निकल जाएगा। ठीक है ना, इसका स्थानीय मान निकल जाएगा। अगर आप 2 की बात करें तो आप 2 को देखें तो 2 के बाद कितने नंबर्स हैं, तो आप बताएंगे 2 के बाद 4 नंबर्स हैं, तो 2 में कितने जीरो लग जाएंगे, 4 जीरो लग जाएंगे। तो आप ऐसे भी बता सकते हो। ठीक है ना, लेकिन इसका बेसिक जानना आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं, आगे हम कंटिन्यू करेंगे। और आगे आप सेशन को जुड़ें, सबको जोड़ें और सभी में शेयर करें ताकि सभी बच्चों को अच्छी से अच्छी जानकारी मिल सके। ठीक है ना, तो आगे हम जो कंटिन्यू करेंगे, तब तक आप सभी चीज़ को रिवीजन करके आना। ठीक है ना बच्चों, कल आपसे थोड़ा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। ठीक है।